सूने पड़े सदन में अगर महिला जाकर ये बोल दे कि जो पुरुष पीछे चलते थे या जो पुरुष आगे चलते थे वो अगर महिला के साथ चलने में सकुचाते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। पुरुष ना पीछे है ना कहीं आगे। पुरुष अगर हमारे साथ मिल के चले तो शायद देश अलग तरक्की करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूँ एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। देश के सबसे बड़े यानी कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में जब एक महिला ने भाषण देना शुरू हुआ तो वाकई में मुस्कुराहट के साथ जो तालियां बटोरी, जो लोगों की तारीफें बटोरी और जो लोगों का दिल जीता, उससे देखकर ये शायद हैरानी होगी उन महिलाओं को या उन पुरुषों को कि जो शायद आज तक कुछ ना कर पाए। पूरा वीडियो अंत तक देखिए कि आखिर और समझिए कि रागिनी सोनकर कौन है जिन्होंने सदन में खूब तालियां बटोरी। रागिनी सोनकर के पिता क्या थे, रागिनी सोनकर के पति क्या हैं, रागिनी सोनकर ने पढ़ाई क्या की है, जिसके बाद इस मुस्कुराहट के साथ इन्होंने भाषण दिया। वो पहले मुस्कुराहट की भाषण भी सुन लीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जौनपुर जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, उसमें से मैं मछली शहर से विधायक चुन करके आई हूँ, इकलौती महिला विधायक। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम महिला के प्रतिनिधित्व में पीछे उसके चल रहे हैं। हम कैसे महिला के पीछे चल सकते हैं? तो मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि हम आपको पीछे नहीं चला रहे। हम चाहते हैं आप हमारे बगल में हमारे साथ साथ चलें। इस सदन की शोभा तभी तक है जब तक पक्ष और विपक्ष साथ में यहाँ पे बैठता है। जो देश विकसित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वहां पे अगर राजनीति में महिलाओं का अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन है तो वो 30% तक पहुंच चुका है। 5 दिन के सदन में हमें 1 दिन का मौका मिला है। आप सोचिए, आपको इससे दुख हो रहा है और 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि हमें ये मौका मिले। देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा। दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्तर प्रदेश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया। मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, आदरणीय डिंपल भाभी का, जिनकी प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर हम रेशियो निकाल लें तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका रेशियो पक्ष के समान है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी समाजवादी पार्टी की सोच को, जो सोच कहती है कि नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता। नेतृत्व का होता है एक विचार, एक सोच, एक विचारधारा जिससे आप लोगों को खुद से जोड़ते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा। जब नारी विकास करेगी तभी देश का विकास होगा। आज से कई सालों पहले जब अध्यक्ष जी, आप, मेरे पिता, उनके सहपाठी जब स्कूल में जाया करते थे तो वहां पे पढ़ाया जाता था कि 3 प्रकार के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। और तब वो अपने अभिभावकों से पूछते थे कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी में आता है, ये कब तक विकसित हो जाएगा? तो उन्हें कहा जाता था कुछ नहीं, आज से 8-10 सालों में हमारा देश विकसित हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपके बाद हमने भी स्कूल की पढ़ाई की, हमने भी स्कूल जाना शुरू किया और हमें भी वही पढ़ाया गया और हमने भी जब ये पूछा सवाल तो हमें भी वही उत्तर मिला। आज एक नई जनरेशन स्कूल जाने को तैयार है
लेकिन आज ये देश अपना जवाब नहीं बदल पाया है। क्या हमने कभी इस बात पे मंथन किया है? आज ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, ये सत्र ही उसका जवाब है कि आज जो हम 403 विधायकों में सिर्फ और सिर्फ 47 महिला विधायक हैं, वो उसका जवाब है कि जिसकी वजह से आज हमारा देश विकासशील से विकसित देश नहीं हो पाया है। मैं आज बताना चाहती हूं कि अगर हम देश में देखें कि महिलाओं का राजनीति में नेतृत्व के परसेंटेज को निकाले तो सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं हैं जो पूरे देश में जनप्रतिनिधि के रूप में अपना नेतृत्व कर रही हैं। और इस आंकड़े को अगर हम किसी भी डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो वहां पे जो देश विकसित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वहां पे अगर राजनीति में महिलाओं का अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन है तो वो 30% तक पहुंच चुका है। और हमें भी अब इस पे विचार करना जरूरी है और इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने की जिम्मेदारी इस सरकार को उठानी चाहिए, इस प्रदेश को उठानी चाहिए और इस देश को उठानी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की जो प्रगति है उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। और आज मैं ग्रामीण अंचल से आती हूं और जब वहां पे हम अपनी दलित समाज की बहनों को देखते हैं तब हमें ये महसूस होता है और साथ में बहुत ग्लानि भी होती है कि आज हमारा देश कहां पे है। आज क्या कारण है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे एक माँ हो या बहन हो या पत्नी हो या बेटी हो। अधिकांश जगह में भारत देश में हमें निर्णय लेने की आजादी नहीं। आज जब महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसपे एक छोटा सा शेर है जो मैं बोलना चाहूंगी। कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इसी नगरी में। आज भी अगर औरत कुछ अच्छा नहीं कर पाती है तो आज हमें सुनने को मिलता है ये तो औरत है, इतना बड़ा दायित्व इसे दे दिया, कहां से कर पाती है। और अगर किसी तरीके से वो औरत अच्छा कर जाती है तो उसे कहते हैं अच्छा, ऐसे कैसे अच्छा कर दिया, ऐसा क्या किया होगा उसने। इस सोच को बदलने की जरूरत है। मैं इस सोच के लिए ये बोलना चाहूंगी कि आज इस प्रदेश को, इस देश को एक मकसद के साथ हमारे प्रदेश की और देश की महिलाओं को बढ़ाने के लिए सोचना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक वृक्ष की तरह खड़े हो और गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा से उग करके उसी मकसद के लिए दोबारा से जंग लड़ सको। पूरे भाषण में रागिनी ने बताया कि मैं ये हूं और ये करके आई हूं, लेकिन फिर भी आगे सुनते चलिए। पूर्वांचल के सबसे महत्वपूर्ण जिले में से एक जौनपुर से विधायक हैं जिन्होंने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से पढ़ाई की है। रागिनी MBBS और MD हैं और वह राजनीति में आने से पहले दिल्ली एम्स में नेत्र विभाग में काम करती थी। रागिनी के पिता कैलाश सोनकर बनारस के अजगरा सीट से विधायक हैं और उन्हीं की ये बेटी हैं और इनके पति का नाम संदीप है जो कि स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। यानी कि पिछली बातों को अगर हम ले जाएं, जौनपुर को समझे तो 4 बार के विधायक का टिकट काटकर इनको मौका मिला था। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने रागिनी को मछली शहर सीट से टिकट दिया था, जिसका तारीफ इन्होंने वीडियो में भी किया। इस सीट पर अखिलेश के करीबी शैलेंद्र यादव ललई भी विधायक रह चुके हैं।
मछली शहर में 4 बार विधायक रहे जगदीश सोनकर इस सीट से प्रबल दावेदार थे, लेकिन अखिलेश यादव की नाराजगी के कारण रागिनी को आखिरी वक्त में यहां से टिकट मिला और रागिनी ने 90,000 से अधिक वोट पाकर जीत हासिल की और यह जौनपुर में 9 सीटों में से इकलौती महिला विधायक रागिनी निकलकर सामने आई और वाकई में रागिनी ने जो तालियां बटोरी वो अब सुर्खियां बन चुकी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, या यूं कहें कि अब पूरे भारतवर्ष में। रागिनी जिस सीट से चुनकर विधानसभा पहुंची हैं वह दलित और पिछली जातियों के प्रभाव वाली सीट है, जो कि मछली शहर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत, यादव, पटेल समेत दूसरी पिछली जातियां की कई मिलीजुली आबादी भी है। इस सीट पर 3,57,000 के करीब मतदाता हैं और 2022 में इस सीट पर समाजवादी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है और बीजेपी ने इस बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। रागिनी इस सीट पर एक लोकप्रिय राजनेता के रूप में जानी जाती हैं और सदन में काफी सक्रिय कार्यवाहियों में से हिस्सा लेती हैं। रागिनी का ये भाषण अब सोशल मीडिया या यूं कहें मीडिया में बखूबी से वायरल चल रहा है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाँ, आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। नमस्कार।